अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 15वीं सदी लूट मार के लिए बहुत अहम रही। वैसे तो हर सदी ही ऐसी रही, लेकिन 15वीं सदी कुछ ज्यादा ही थी। हर बड़ा और ताकतवर मुल्क अपने जोर, दबदबे और ताकत के जरिए कमजोर मुल्कों पे कब्जा कर लिया करते थे और उनको अपनी कॉलोनी बना लिया करते थे और उनके ज़खायर, सोना, चांदी जो कुछ भी मिलता था उसे लूट कर अपने मुल्कों में शिफ्ट कर लिया करते थे। और भी मुल्क इस लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लूटमार अमेरिका और बरतानिया यानी ब्रिटिश राज ने की। उस वक्त समुद्री जहाज जरिया था सफर और तिजारत का। ये बात है 1562 की। ब्रिटिश राज का एक सोने से भरा हुआ समुद्री जहाज सफर पे रवाना होता है बरतानिया के लिए। जहाज सोने और चांदी से भरा हुआ था और जहाज के साथ कुछ फौजी निगरान भी थे। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा, समंदर में भी एक कुव्वत थी जो जहाज तो क्या, चिड़िया भी अपनी मर्जी के बगैर समंदर से नहीं गुजरने देते थे। और इन कुव्वतों को कहा जाता था सी पायरेट्स यानी समुद्री कज़ाक या समुद्री लुटेरे। वो इतने शातिर और तेज थे, फौज की शक्ल में आते थे और जहाजों को वीरान करके चले जाते, पूरे पूरे जहाज गायब कर देते, जिनका नामो निशान भी ना मिलता। ऐसा ही एक बरतानवी जहाज के साथ हुआ। ये अफ्रीकन ट्राइब्स में से एक कबीले जो कि बहुत ज्यादा माल, सोना, चांदी रखते थे, लेकिन दुनिया के फरेब को नहीं जानते थे। बरतानवी गवर्नर जो कि एक ब्रिटिश राज के लिए खोज लूटमार का काम करता था, वो सोने की तलाश में इस ट्राइब तक जा पहुंचा और इसके साथ चंद लोग और भी थे। उसने खोज लगाई, वहां सोना चांदी बहुत ज्यादा था। वो लोग बहुत अच्छे थे। वो अपने खुदा की पूजा में मसरूफ रहते, जिसे वो अपना पेशवा खुदा मानते थे, और सोना चांदी उसको नजराना तन, अकीदा तन पेश करते थे। बरतानवी वहां घूमने की गर्ज बताकर घुस गए। वो लोग उसकी खिदमत करते हुए उसे हर चीज दिखाने लगे। बरतानवी लुटेरे ने जब इतना सारा खजाना देखा तो हैरान रह गया और उसने बरतानिया खबर भेजी कि मदद भेजें। यहाँ लोग ज्यादा हैं, इन्हें इतना खजाना लूटना आसान नहीं। और फिर यूं हुआ कि वहां से 3 जहाज भर के फौजियों के आए और उस वक्त उनके पास असलहा भी जदीद था और इस कबीले के पास सिर्फ तीर और नेज़े जो मुकाबला न कर सके। और दरिंदों ने औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सबको कत्ल करना शुरू कर दिया। वो आम से लोग थे, कुछ डर के छुप गए, जो मुकाबले में या सामने आए मार दिए गए और जो कुछ मिला लूट के जहाजों में लाद दिया गया और एक हंसता मुस्कुराता कबीला लाशों से भर दिया गया। इस जजीरे में खून रेजी के बाद, मासूमों के कत्ल के बाद 3 फौजी जहाज और एक खजाने से भरा हुआ जहाज समंदर में उतार दिए गए। अब जालिम चोरों पर मोर पड़ जाते हैं। जैसे ही जहाज समंदर की गहराइयों में उतरे, एक अजीब सी खामोशी और समंदर की लहरों की आवाज के अलावा खौफ ही था दूर दूर तक। और अंग्रेज फौजें जीत का और मजलूमों के कत्ल का जश्न मना रहे थे, शराब और नाच गाने से लुत्फानंदोज हो रहे थे अपनी ही आवाजों में। मगर कौन जानता था कुदरत का इंतकाम, कि जालिम के साथ भी वैसा ही होने वाला है जैसा वो करके आए हैं। अचानक समंदर की लहरें ऊपर हवाओं में उछलती और कूदती नजर आती हैं और जहाज इन लहरों में अंगड़ाइयां लेते हुए कभी हवा में तो कभी भंवरों में उतर जाता है। असलहा के दम पे लड़ने वाले बुज़दिल डर के मारे ऊपर से जहाज के अंदर चले जाते हैं और जहाज के दरवाजे और रास्ते खौफ से बंद कर देते हैं ताकि लहरों का पानी उनको तबाह न कर दे। बाहर कोई भी न था, ना कोई मुहाफिज, ना कोई पहरा देने वाला, यहाँ तक कि कोई बाहर झांकने को भी तैयार न था। समंदर अपने जोश में ही था कि सामने से अचानक एक बहरी जहाज नमूदार होता है। उसकी अजीब सी बनावट जिसे देख के ही डर लगता था। इसमें सवार खतरनाक सी मखलूक न लहरों से डर रही थी, न ही समंदर के शोर और गहराई से। कोई रस्सों से लटक रहा था तो कोई जहाज के फ्रंट पे खड़ा था। ऐसे लग रहा था ये समंदर इनका दोस्त है और लहरें इनकी हमसफर। एकदम से डेविल जहाज और इसमें सवार खतरनाक मखलूक दूसरे 4 जहाजों के पास पहुंच जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से इन 4 जहाजों में तकसीम होके सवार हो जाते हैं। जहाजों में मौजूद जालिमों को महसूस भी नहीं होता कि उनकी जिंदगी में शायद आज आखिरी दिन आन पहुंचा है। जैसे जैसे ब्रिटिश दरिंदे बाहर आते गए मौसम और समंदर की बेदारी को देखने, वैसे ही इन डेविल्स के हाथों दुनिया को कूच करते गए
कोई सोच भी नहीं सकता था असलिहा से लेस दरिंदे इन समुद्री कज़ाकों के हाथों जहन्नम वासिल हो जाएंगे, वो भी इतनी जल्दी। ये समुद्री कज़ाक इतनी तेजी और फुर्ती से हमलावर हुए कि ब्रिटिश दरिंदों को दूसरा सांस भी नसीब ना हुआ और चंद लम्हों में सबकी लाशें गहरे समंदर में मछलियों की खुराक बन गईं। आज मछलियों की भी मौज थी, इतनी लाशें तो रोज रोज नहीं मिलती। मछलियों ने चंद मिनटों में ही नामो निशान भी मिटा दिया इन जालिमों और कातलों का, शायद जैसे जहाजों में कोई था ही नहीं। ऊपर से तूफान ने सारा खून भी जहाजों से ऐसे धोया जैसे यहाँ खून का एक कतरा भी नहीं बहा हो। फिर इन जहाजों में से सारा सामान एक जहाज में शिफ्ट किया गया और दूसरे चारों जहाजों को समंदर की मासूम सी लहरों के हवाले कर दिया गया। जब ब्रिटिश दहशतगर्द इस कबीले से निकल रहे थे, इन्होंने पैगाम भेजा था कि हम बरतानिया 20 दिन के अंदर सफर करके पहुंच जाएंगे, लेकिन अब कयामत तक वो ना पहुंच सकेंगे और ना ही उनका लूटा हुआ माल। जैसा करना वैसा भरना, ब्रिटिश दहशतगर्दों ने जो किया वो भुगता। आगे चल के अगली वीडियो में जानेंगे समुद्री कज़ाकों के साथ क्या हुआ और लूटा हुआ माल कहाँ गया और किस को मिला। अगर आप इस तरह के मजीद माजी के वाक़यात जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके लिए लाऊं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।